इस्लाम को फॉलो कर लो, नबी के अहकाम पर चल लो, नबी की शरीयत की पैरवी कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भी संवार देंगे, आखिरत भी संवार देंगे। अल्लाह ने सारे अहकाम बताए, बाप के क्या हुकूक हैं, माँ के क्या हुकूक हैं, सब कुछ इस्लाम में बताया गया। ओल्ड हाउस में नहीं पहुंचाना है उनको, बल्कि सबसे बड़ी खिदमत अगर कोई मालदार होना चाहता है, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का जुमला एक अल्लाह वाले ने बताया कि अगर तुम मालदार बनना चाहते हो, अगर तुम मालदार बनना चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो, और अगर दीनदार बनना चाहते हो तो उलमा की खिदमत करो। 2 फार्मूला नोट कर लें, शेख ज़करिया का बताया हुआ रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। अगर मालदार बनना चाहते हो, नोट गिनना चाहते हो, तो क्या करो, जाके माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ताला इतना देंगे कि फटाफट नोट गिनने लगोगे। आज क्या होता है, आज साहब बूढ़े हो गए, उम्र ज़्यादा हो गई, अरे तहियात सही कर लीजिए, तो लोग कहते हैं कि तोता जब बूढ़ा हो जाता है तो रटा नहीं जाता। क्या कहते हैं, तोता बूढ़ा हो जाता है तो रटा नहीं जाता। अभी नोट दे दी जाए तो इतनी तेज़ गिन लेंगे कि जवान भी ना गिन पाए। तो नोट गिनने में तो बहुत आगे हैं, लेकिन दीन सीखने में पीछे, ये तो भाई बहुत ख़राब बात है। इसलिए हर चीज़ के अंदर आगे रहना है। तो क्या फरमाया कि अगर तुम मालदार बनना चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह उनकी दुआओं से तुम्हें मालदार बना देंगे। और अगर तुम दीनदार बनना चाहते हो तो फिर उलमा की खिदमत करो, अल्लाह उनकी दुआओं की बरकत से तुम्हें दीन वाला बना देंगे, और दीन तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे बच्चों के अंदर, तुम्हारी नस्लों के अंदर अल्लाह मुंतकिल फरमा देंगे। अल्लाह हुफ़ाज़, उलमा और मुफ्तियान को तुम्हारे घरों के अंदर अल्लाह पैदा फरमाएंगे। और याद रखें कि अल्लाह उलमा ने लिखा है कि जो शख्स उलमा की नाक़दरी करता है, जो शख्स उलमा के ऊपर बोहतान लगाता है, उलमा को बुरा भला कहता है, किसी एक ज़ात की बात नहीं कर रहा, किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, मुतलक उलमा तो ये होते हैं, उलमा तो बेकार होते हैं, उलमा के ऊपर बुरा भला कहता है, तो याद रखें कि कब्र के अंदर उसका चेहरा क़िबले से फेर दिया जाता है, और अल्लाह दीन को उसकी नस्लों से और उसकी ज़ात से छीन लेते हैं। सबसे बड़ा अज़ाब अल्लाह दुनिया के अंदर उसे बेदीन बना देते हैं। ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब मुसल्लत होता है। तो सबसे पहली चीज़, इस्लाम में कोई मदर डे नहीं है, इस्लाम में कोई फादर डे नहीं है। इस्लाम क्या कहता है, रोज़ आना अपने माँ बाप के ऊपर अगर कोई मोहब्बत भरी शफ़क़त वाली निगाह डालता है, अल्लाह उसे हज व मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। मकबूल हज और उम्रे का अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। और जो माँ की दुआ है वो बेटे के लिए सीधे अर्श के ऊपर, बाप की दुआ सीधे अर्श के ऊपर जाती है। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, हाँ अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, फरमाया अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा में। इससे बढ़कर क्या फरमा सकते हैं मेरे नबी। अब आप सोचें, अल्लाह के नबी ने फरमाया रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद, अल्लाह की रज़ा बाप की रज़ा के अंदर है, व सख़तुर रब्बी फ़ी सख़तिल वालिद, और अल्लाह की नाराज़गी बाप की नाराज़गी के अंदर है। अगर बाप नाराज़ है तो जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, चाहे तहज्जुद पढ़ते रहो, अव्वाबीन पढ़ते रहो, चाश पे चाश पढ़ते रहो, खूब दीन का काम करते रहो, खूब तबलीग करते रहो, बाप नाराज़ है, याद रखे जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और अम्मा नाराज़ है तो जन्नत ही नहीं मिलेगी। इसलिए माँ बाप की खिदमत करना क्या है, फ़र्ज़ है। इसलिए कभी इसके अंदर कोताही ना करें। तो अब देखें, शौहर और बीवी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शौहर को क्या बना दिया, हाकिम बना दिया, ज़िम्मेदार बना दिया, और बीवी जो है वो सरताज, बीवी का सरताज बना दिया, शौहर को बीवी का सरताज बना दिया। अब बीवी को चाहिए कि शौहर की इताअत करे, शौहर की फर्मा बरदारी करे, शौहर की नाफरमानी ना करे, और शौहर के कहने के मुताबिक अमल करे। और फिर कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दिया, फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब। अल्लाह ने उन बीवियों की तारीफ़ फरमाई है जो बीवियाँ अपने शौहर की फर्माबरदारी करने वाली हैं। चुनांचे अल्लाह फरमाते हैं, नेक बीवियाँ फ़स्सालिहातु क़ानितातुन
फर्मा बरदार होती हैं। नेक बीवियाँ क्या होती हैं शौहरों की? फर्मा बरदार होती हैं। हाफिज़ातुल लिल गैब, वो क्या करती हैं? शौहर के पीछे भी उसकी आबरू और हर अमानत की हिफाजत करती हैं। जो नेक बीवियाँ होती हैं वो शौहर नहीं होता घर में, फिर भी उसके माल की, उसकी इज़्ज़त की और उसकी हर अमानत की हिफाजत करने वाली होती हैं। ख़यानत माल में नहीं किया करती हैं। ये नेक बीवियों की अल्लाह ने तारीफ़ फरमाई है। लिहाजा अगर औरत शौहर की इताअत व फरमा बरदारी के बजाय नाफरमानी का रवैया इख्तियार करे तो जाहिर सी बात है फिर वो घर जन्नत नहीं बनेगा बल्कि जहन्नम बन जाएगा। आज घर घर के अंदर झगड़ा लड़ाई क्यों? इसलिए कि शरीयत के अहकाम पर अमल नहीं हो रहा। बीवी हाकिम बनी हुई है। यहाँ तो पैसा शौहर कमाता है और बीवी के पास जमा करता है। बहुत अच्छी बात है। बीवी की ऐसी सिफात होनी चाहिए कि वो शौहर के माल की हिफाजत करने वाली हो। अल्लाह ने उसकी तारीफ़ फरमाई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला है कि शौहर थर थर काँप रहा है और बीवी उसके सामने बेलन लेकर खड़ी हुई है। ये सूरत हाल बना रखा है। ऐसी सूरत हाल बताएं, शौहर तो सरताज है। शौहर को देखकर, बीवी को देखकर शौहर का चेहरा मुस्करा उठे, खिल उठे। बीवी को ऐसा ज़ेबो ज़ीनत करने का। आज औरतों का हाल ये है कि अपने शौहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत नहीं करती। जिसके लिए हुक्म है उसके लिए ज़ेबो ज़ीनत नहीं करती। कोई बीवी अपने शौहर के लिए लाली नहीं लगाती। कोई बीवी अपने शौहर के लिए खुशबू लगाए, जायज़ है, नहीं लगाती। अपने शौहर के लिए क्रीम लगाए, जायज़ है, नहीं लगाती। कब लगाती है? शॉपिंग के लिए जा रही है। अब फेयर एंड लवली और डव और एक से एक कंडीशनर आ रहा है, कंडीशनर लगाया जा रहा है, मस्कारा लगाया जा रहा। किसके लिए लगाया जा रहा? गैर महरम के लिए लगाया जा रहा। किसके लिए? वो पार्टी में जाना है, शादी के अंदर फैशन करना है, फिर सेल्फी लेना है और दोस्तों को दिखाना है कि देखो हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब तो बाकायदा हार ऊपर झूला झूला के ऐसे। एक मोहतरमा आई हुई थी, हमारी दादी ने बताया कि हम वो शादी में गए हुए थे तो एक आई हुई थी, इतना बड़ा बाला पहनी हुई थी। तो जब बात करें तो ऐसे से हिले। अरे खैरियत तो है, खैरियत है, कुछ हो गया है क्या गले में? कुछ वो मेरा स्टाइल है का स्टाइल नहीं, वो बाला चूंकि लोग नजर आए देखे कि इतना बड़ा बाला। अभी हकीम साहब के हम बैठे हुए थे इलाहाबाद जाने से पहले, एक साहब कलकत्ता से आए हुए थे, 1 किलो सोना पहने हुए थे। राजीव शायद नाम है उनका। 1 किलो सोना। तो अंगूठी निकाल निकाल दिखा रहे थे। हकीम साहब ने देखा उसको, भाई हमको दिखाया एक अंगूठी कितने ग्राम की, इतनी बड़ी अंगूठी थी। तो उसको तो 65 ग्राम की अंगूठी और चारों उंगली में इतनी बड़ी बड़ी अंगूठी। और फिर दिखाया उन्होंने सिकड़ी निकाल निकाल करके, ये देखो ये देखो। हकीम साहब ने कहा कि राजीव साहब ये कलकत्ता नहीं जौनपुर है। इसलिए मेरा मशवरा आपको ये है, माई बेस्ट एडवाइस फॉर यू, प्लीज़ टेक ऑफ। सारे आप उसको उतार दीजिए, नहीं तो सीधे आपके पीछे लोग पड़ जाएंगे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, पर पीछे पड़ जाएंगे, हम सब उतार करके दे देंगे। तो उन्होंने कहा ये जौनपुर है, यहाँ पहले जान लेंगे और फिर मार लेंगे, वो जान नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया? कलकत्ता नहीं है। कहा कोई बात नहीं, हम तो छोड़ देंगे, हमारी जान छोड़ दें। कहे जान नहीं छोड़ेंगे, जान भी लेंगे और फिर उसके बाद माल भी लेंगे। ये जौनपुर है, ये शिराज हिंद है, ये जौनपुर है जो कभी दारुसल्तनत हुआ करता था, कभी दारुसल्तनत हुआ करता था और आज हमने इसका ये हाल बना रखा है अपने अमाल से। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को ज़िम्मेदार बनाया और औरत को मर्द के ताबे करार दिया है। अपने शौहर के लिए तो ज़ेब व ज़ीनत जायज़ है, लेकिन अगर नामहरम के लिए ज़ेब व ज़ीनत है तो याद रखें मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो औरत खुशबू लगाती है ताकि नामहरम को अपनी तरफ मुतवज्जे करे, वो जन्नत की खुशबू न सूंघेगी, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगी। जबकि जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से आ रही हो, 500 साल की दूरी से जन्नत की खुशबू आपको महसूस होगी। लेकिन जो औरत
सेंट लगाती है, परफ्यूम लगा करके बाहर निकलती है ताकि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हों कि कोई गुज़रा है इधर से, वो जन्नत की खुशबू से मालूम रहे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है अपनी माँ और बहनों से कि चंद देर, थोड़ी देर की लज्जत के लिए, थोड़ी देर की टेस्ट के लिए और थोड़ी देर के शौक़ के लिए अपने अल्लाह और उसके रसूल को हम नाराज़ न करें, वरना अज़ाब बहुत सख्त है आखिरत का। चुनांचे अब अहादीस देखें, अल्लाह के नबी का इरशाद है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत ये 5 काम कर ले, 4 काम कर ले, तो वो जन्नत में जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। जन्नत के कितने दरवाज़े हैं? 8 दरवाज़े हैं, 8 दरवाज़े। अल्लाह ताला कहेंगे सारे दरवाज़े इस औरत के लिए खोल दो। किसके लिए? जो ये 4 काम कर ले। कौन 4 काम है? जाके अपनी बीवी को बताइएगा। बताएंगे मास्टर साहब? बता दीजिएगा। माशाल्लाह इनकी अली आती है हमारे रास्ते में, माशाल्लाह बहुत इबारत गुजार है। हाँ, तो पहली सिफत इदा सल्लत खम्सहा, अल मरअतु इदा सल्लत खम्सहा। पहली सिफत क्या है? 5 वक्त की नमाज जो औरत पढ़े। आजकल ठंडी चल रही है तो फजर की नमाज गोल ना करे, और शौहर भी उसमें दाखिल है। अगर रज़ाई में लिहाफ में लिपटे हुए हैं और फजर की नमाज क़ज़ा हो गई और आपने जगाया नहीं, तो फिर आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आप उठें और बीवी को जगाएं। अलार्म लगाइए, उसके लिए घंटी लगाइए। नहीं अलार्म से नींद मोबाइल वाले खुल रही तो बड़ा वाला एक ठुला के घंटा टांगिए। इतना ज़्यादा अगर हम लोग पी के सो जा रहे हैं कि उठने का नाम नहीं ले पा रहे हैं तो घंटा लगाइए उसके लिए। लेकिन ये नमाज फ़र्ज़ है, नमाज में कोताही माफ़ नहीं है।